हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाली है ये एक बहुत ख़ास रीडिंग है, इस सेंस में कि हम इसमें ये देखने वाले हैं कि आपकी जो जर्नी चल रही है, ठीक है, आपकी लाइफ की जो जर्नी करंट चल रही है, इसमें आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। लेट्स सी कि आपको आपके इस करंट सिचुएशन में क्या जानने की सख्त ज़रूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, नो डाउट आप ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुज़र रहे हैं, ठीक है, बट आपको जो इस वक्त जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि आपकी लाइफ का जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ था, ठीक है, जहाँ पर चीज़ें बहुत ही टफ़ होती हैं डेफिनेटली, हाँ, तो वो जो मेन फेज़ था वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने को आया। आपका ट्रांसफॉर्मेशन आप उसकी एंडिंग में है आप, ठीक है। ये बहुत टफ़ रहा है, ये बहुत इंटेंस रहा है आप लोगों के लिए, और बहुत कुछ बदला है आपने, डेफिनेटली बहुत कुछ बदल गया है आपकी पर्सनालिटी में। बहुत सारे चेंजेस हैं शायद जो आप खुद महसूस कर सकते हैं इस वक्त, जो भी आपकी सिचुएशन रही है इसके बाद। आपको इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन में जो जानने की ज़रूरत है वो ये है कि आपका ये फेज़ इज़ इन द वर्ज ऑफ एंडिंग, ठीक है। ये आप अपनी अंतिम चरण पे है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जहाँ एंडिंग होती है वहाँ एक न्यू बिगनिंग होती है। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में, क्योंकि आपका जो स्ट्रगलिंग फेज़ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ख़त्म हो रही है, तो अब आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे, ठीक है। आपको अब आपकी खुद की एक आइडेंटिटी होगी। आप इंडिविजुअली बहुत ही ज़्यादा अपने स्तर पर इंडिपेंडेंट पर्सन होकर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। आपने जिस भी फेज़ में अपनी लाइफ में ये स्ट्रगल देखा है, अब आपको उसका कहीं ना कहीं रिज़ल्ट भी मिलने वाला है, ठीक है। और जितना मुझे दिख रहा है आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट्स ही मिल रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत टफ़ सिचुएशंस देखे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी है फिज़िकली हो। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग मेंटल स्ट्रेस से बहुत गुजरे हैं, आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आप टूट गए थे, बिखर गए थे, बहुत मुश्किल से अपने आप को आप संभाल रहे हैं, संभाल के आप आगे बढ़े हैं। एक बहुत टफ़ सिचुएशन है। फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी कई ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, कई ज़्यादा कठिन होती है मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी बात अक्सर लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत लोगों को दिखती नहीं है। और कई लोगों का यही मानना होता है कि दिखता नहीं है। बहुत लोगों को शायद आप लोगों की लाइफ में आपका स्ट्रगलिंग फेस दिखता भी नहीं होगा। आप लोगों को बाहर से समझ में ही नहीं आता होगा कि आपकी लाइफ में इतनी सारी परेशानी है, बट आप बहुत सारे टफ सिचुएशन से गुजरे हैं, ठीक है। बट अब आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। अब आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है ना वो बन चुकी है, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आपको इतना सारा स्ट्रगल देखना पड़ा, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, अब वो हो चुकी है, वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी बन गई है। एंड विद द हैंग्ड मैन और 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो सीखना था ना आपकी सिचुएशन में, आपने वो सीख लिया है, ठीक है। मेजॉरिटी में कहूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का यही है कि आप लोगों को जो भी सिखाने के लिए ये जो हुआ था आप लोगों के साथ, जैसा भी ये आप उससे सीख चुके हैं। अब आप ग्रो कर चुके हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो
इस वक्त आप जिस मुकाम पर है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारी विज़डम है, आप बहुत ही ज़्यादा आपके देखने का नज़रिया भी, शायद परसेप्शन भी बदल गया है। आप पहले जिस तरीके से चीज़ों को देखते थे, लोगों को देखते थे, हालात को देखते थे, अब आप ऐसे रहे ही नहीं हैं, ठीक है। बहुत काम, एक बहुत समझदारी, मैच्योरिटी आ गई है आप लोगों में। आप अपने आप में बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है। आपकी एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है जो बन गई है। ये पर्सनालिटी जो है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, बहुत काम, एक बहुत ही वाइज पर्सनालिटी लग रही है, जिसने देख ली है। अब आपने काफ़ी चीज़ें हैं जो देख ली है, अब आप मैच्योर तो बिल्कुल भी नहीं रहे। सो ये भी ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही, आई थिंक, लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। हो सकता है कि आप खुद भी इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते, पर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। आपने बहुत कुछ करके, आपने ये पर्सनैलिटी ही सही, जो भी आपने सीखा है, कमाया है, आप अपने लेवल में आपने जो ग्रोथ किया है अपने आप को लेकर, ये काबिल तारीफ़ है। आप बहुत सारे लव, बहुत सारे केयर, रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते हैं। एंड मैं, जो लोग अपने आप में इतना काम करते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। सो आपने इतना कुछ किया है, इतने आगे बढ़े हैं, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इतना कुछ कर लिया। बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, और इस एनर्जी से निकल के आने के बाद आप जो बन गए हैं, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो जो हो गया है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मत रहिए, क्योंकि अब आपको जो सीखना था आप वो सीख चुके हैं, और आप जो बने हैं, आप बहुत कमाल की चीज़ हैं, ठीक है। ओके, एनी नो दिस, व्हाट एल्स, एट ऑफ wands। देखिए, आपकी लाइफ में अभी तक अगर जो चीज़ें थी, जो भी फेज़ चल रहा था, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन स्लो था, अगर अब जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें होंगी ना, ये फास्ट होंगी, ठीक है। चीज़ें थोड़ी क्विक होने वाली है आपकी लाइफ में। एंड और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना, अब आप अपनी उस काम के लिए रेडी हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। ओके, आप अपनी डेस्टिनी को जीने के लिए कहीं ना कहीं अब आप रेडी हैं। अगर आपको आपकी इंट्यूशन भी कुछ गाइड कर रही है, आपको किसी तरह कोई गट फीलिंग आ रही है अपनी सिचुएशन को लेकर के, आगे क्या होने वाला है, कुछ भी किसी चीज़ को लेकर आपको एक हिंट मिल रहे हैं, ठीक है। आपको आपके अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, आपको कुछ महसूस होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके आने वाले न्यू फेज़ के बारे में ही आपको बता रहे हैं, आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को ज़रूर ध्यान दें। एक और मैसेज जो है मुझे मिल रहा है वो ये है कि एक एंडिंग है जो ऑलरेडी ये ख़त्म होने वाली है, पर आपकी लाइफ में सिर्फ एक नहीं है, आपकी लाइफ में शायद डबल एंडिंग है। डबल एंडिंग इन द सेंस कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, शायद एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही हैं, और एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर्स आप कह सकते हैं जो होने वाली है, ठीक है। कोई एक चैप्टर नहीं है जो एंड हो रहा है, एक से ज़्यादा चैप्टर एंड हो रहे हैं, और एक से ज़्यादा चैप्टर है जो आपके लिए खुलने वाले हैं। what is this tower? एक मैसेज आप लोगों के लिए ये है, ये देखिए, अगर मैं इस रीडिंग की बात करूं तो ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, ठीक है। इस रीडिंग से ही मुझे इस चीज़ का एहसास हो सकता है कि आप में से
आप जो लोग हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों ने कितनी स्ट्रगल की है, कितने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं, कितने ट्रांसफॉर्मेशंस को आप लोगों ने देखा है, ठीक है, बहुत झेला है। बट एक मैसेज, आप लोगों को शायद ये मैसेज अच्छा भी ना लगे, बट एक मैसेज है जो आपको, आपकी एक आखिरी जंग है जो कहीं ना कहीं आपको लड़नी बाकी है, ठीक है। एक जंग, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म होने वाली हैं या ख़त्म हो भी गई है, पर एक चीज़ ऐसी है जिसके साथ आपको वापस से थोड़ा एक ऐसा कुछ होने वाला है या हो सकता है जिसके लिए आपको लड़ने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। आप लड़ लेंगे। ये आपके लिए आपका टेस्टिंग पीरियड भी हो सकता है कि आपकी एक आखिरी टेस्ट है जो बाकी है। सो या डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपके पास वो एबिलिटी तो है ही कि आप चीज़ों से लड़ सकें, उससे बाहर निकल सकें। बट बस गेट रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं तो ऑब्वियसली जब हमें पता होता है कि ओके हमें करना है तो हम निकल ही लेते हैं। एनीथिंग एल्स? Four of Wands, Three of Swords। मुझे यहाँ पर आई फील लाइक, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक रिश्ते में बंध रहे हैं और एक रिश्ते से शायद बाहर निकल रहे हैं। ये रिश्ता फैमिली भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के किसी दूसरे रिश्ते में बंध रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने पार्टनर के साथ आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं, ठीक है, लव मैरिज कर रहे हैं और यही आपके दिल के रिश्ते जो हैं वो छूट रहे हैं। तो आपके पास एक तरीके की आप है जो कुछ चूज़ कर रहे हैं और जिसकी वजह से थोड़ी बहुत टफ सिचुएशन आपको देखनी पड़ सकती है या फिर पड़ रही है। इट्स मोर लाइक कि ये आप है जो आप चूज़ कर रहे हैं, सो ये आपका डिसीज़न ही होगा कहीं ना कहीं। बट यस, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी हार्ट ब्रेक वगैरह आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि आप एक रिश्ते, आप जैसे भी हों उनको छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको दुख होगा, पर एक रिश्ता बंध भी रहा है, एक रिश्ता छूट भी रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है द सन। देखिए, एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग तो ऑब्वियसली आएगी ही, तो आपकी लाइफ में भी अच्छा वक्त आएगा, ठीक है, डेफिनेटली आएगा। आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी एंडिंग होगी, ठीक है, या होने वाली है ना, इसका आपको रिज़ल्ट भी आप जल्द देख पाएंगे, ठीक है। आपने जो भी बोया है, आपको अब उसका रिज़ल्ट जल्द ही दिखने वाला है। अब जो भी आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं जो एंड हो रही है, उसका जो फ्रूट है वो आपको मिलेगा। जैसे कि अगर आपका किसी तरीके का कोई काम था जो आप बहुत समय से कर रहे थे एंड आपको सफलता नहीं मिल रही थी, या फिर कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे थे लेकिन उसमें आपको सफलता मिल ही नहीं रही थी, या आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो और आपने कहीं ना कहीं उसको छोड़ने के बारे में सोच लिया है, तो हो सकता है कि अब आपकी लाइफ में आपको वो मौका मिल जाए या वो रास्ता दिख जाए कि आप जिसमें जो एक्चुअल में आपके लिए बना है, ठीक है, जो आपके लिए नहीं, जो आप जिस पर कोशिश करते शायद वो आपके लिए था ही नहीं, और आपको जो मिलेगा वो चीज़ होगी जो आप डिज़र्व करते हैं। एंड आप जिसमें आपकी कहीं ना कहीं खुशी भी होगी, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन उसमें आपकी खुशी है। बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रेसफुल भी है कहीं ना कहीं कि ऐसा है कि कोई इंसान बहुत बस लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ते ही जा रहा है। एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक के बाद एक ट्रांजिशन आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। इतने ज़्यादा ब्रेक हैं, इतनी ज़्यादा लड़ाई है, ठीक है, अपने आप से, सिचुएशन से, हालात से, कंडीशन से। बहुत कुछ है जो आपकी लाइफ में चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है। इतना कि शायद कहीं ना कहीं आप थक गए हैं, हार गए हैं। मतलब कोई इंसान एक बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लड़ता रहता है तो वो इंसान थक ही जाता है। तो ऑब्वियसली ऐसे है कि आप लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ते ही जा रहे हैं। आप में बहुत फाइटिंग स्पिरिट है, आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान का एक पॉइंट होता है कि वो कहीं ना कहीं उसे उठने का मन नहीं करता। बट आपको आपका रिज़ल्ट मिलने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ है जो कहीं ना कहीं जिससे आपको वापस डील करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ आपको थोड़ा डील करना पड़े। बट जो भी है, ये चीज़ें जो भी होंगी, ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है, ओवर होने वाली है, ठीक है। तो आप अपने लाइफ में एक सन की एनर्जी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपकी इतनी कड़ी मेहनत के बाद आ रही है। और ये जो एनर्जी आपके लाइफ में लेकर आएगी, आप इसको डिज़र्व करते हैं। तो आपको जो भी मिलेगा, जो भी ब्लेसिंग्स मिलेगी, जो भी खुशियाँ आगे मिलने वाली हैं, तो वो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से ये मत सोचना कि आप उन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि आप उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। और आप जो डिज़र्व करते हैं आपको वो मिलेगा। आई डोंट नो कि कितने लोगों से मैच करेगी। और क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी हैवी है तो शायद बहुत लोगों को पसंद भी ना आए। सो दैट्स इट। आई होप कि आपकी लाइफ में जो भी हो सब अच्छा हो, आप बहुत अच्छे से अपना काम करें। आपकी लाइफ में हीलिंग अगर होनी है तो आप अपने लाइफ में हील कर सकें, हो सके, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें और आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। यही मेरी दुआ है, मेरी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। आई होप कि आप सारी मुसीबतों को पार कर जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जो भी है। एंड yeah, see you next time. Tata, bye bye, take care.